हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारी पेमेंट वापस लो, हमारी पेमेंट वापस लो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें तरावड़ी के अनाज मंडी से देख रहे हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं आरती एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, आरती जो है वो यहां पर जो है धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कारण है इनके आज यहाँ पर धरने पर बैठने का, इसके बारे में जो है हम लोग बातचीत करेंगे कुछ आरती से, और आप लोगों से अपील यही करना चाहिए, तस्वीरों को जो है शेयर जरूर कीजिएगा। पूर्व प्रधान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आप लोग आज धरने पर बैठे हैं, क्या आपकी मांग है? सरकार ने हमारी जो जीरी खरीदी थी उसकी पेमेंट, पहली तो बात तो है 1 महीने तो हो गया, अभी तक नहीं हुई, और कुछ पेमेंट अगर 1-2 दिन की हुई है वो इन्होंने हमारे गलत खातों में पहुँचा दी है। कोई सरसा पहुँचा दी, कोई गुआना पहुँचा दी, और हमारे को कहते हैं कि ये नंबर ले जाओ, वहाँ जाके आप बात कर लो और वहाँ से आप अपनी पेमेंट ले आओ। क्या कोई ऐसे पेमेंट देगा हमारे को? ये हमारी पेमेंटें मरवा रहे हैं, और हमारी सरकार से यही गुजारिश है, ये जो सब भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी जमींदार जो हमारे कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पेमेंटें देनी 1 महीने हो गए, हम कहाँ से पेमेंट देंगे? ये तो बिल्कुल मंडी का ख़त्म करने के लिए आए हुए, अपने उस पर आए हुए हैं। इससे अच्छा तो है मंडी को बंद करके हमारा ताले लगवा कर अपना चाबियाँ ले ले सरकार। आपका नाम? मैं पूर्व प्रधान वीरेंद्र बंसल। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि सर ने हमें बताया कि किस तरीके से पेमेंट्स जो हैं, 1 महीना हो चुका है जीरी की खरीद को, उसके बावजूद हालांकि पहले पेमेंट्स जो हैं वो नहीं की गई थी, 1 महीने बाद पेमेंट्स की गई, लेकिन जैसा कि आरतीयों द्वारा भी बताया गया कि वो जो है गलत अकाउंट्स में कर दी गई है, किसी सब्जी वाली के, किसी फ्रूट वाले के अकाउंट में जो है कर दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर सभी आरती जो है वो इकट्ठे हुए हैं, धरना यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील रहेगी, इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिए। तो हमारे साथ और भी आरती यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, और आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जो है शेयर जरूर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ कारण है, और सरकार के नाम क्या कुछ मैसेज? कारण ये है जी कि हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 72 घंटे के अंदर पेमेंट देने का वादा किया था। 72 घंटे के बाद आज 720 घंटे हो गए हैं, लेकिन कोई पेमेंट नहीं आई, और जिनकी पेमेंट आई है वो भी सरकार ने खुर्द-बुर्द कर दी। कोई गोवाना पहुंच गई, कोई भुन्ना पहुंच गई, कोई फतेहाबाद पहुंच गई, कोई कहीं पहुंच गई। ये सारी सरकार की साजिश है। सरकार नहीं चाहती कि मंडियां कामयाब हो। हार्तियों को परेशान करना, काश्तकारों को परेशान करना और मजदूरों को परेशान करने की नीयत हमारी ये जो हरियाणा की सरकार है इसकी है। अब देखो, आपको पता है कि गेहूं की बिजाई का सीजन चल रहा है, और काश्तकारों को अब खाद भी चाहिए, बीज भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, बहाई भी चाहिए। कम से कम 10,000 पर एकड़ अब काश्तकारों का खर्च है। जब काश्तकारों के पैसे, धान के पैसे अभी तक आड़तियों के पास नहीं आए, तो आड़ती कैसे काश्तकारों को दें, कैसे वो बिजाई करेंगे, और कैसे वो अपना घरेलू भी खर्चा होता है। अब ब्याह शादियों का भी मौसम आ गया है, किसी को ब्याह शादी भी करनी है, अपने बच्चों की भी, बेटियों की भी शादी करनी है, कहाँ से वो करेंगे? अब हम सड़कों पे हैं, ना तो कोई पार्टी का कोई मेंबर आ रहा है, ना कोई सरकार का नुमाइंदा आ रहा है। हम सड़कों पे हैं, कल से हड़ताल पे बैठे हैं, आज भी हड़ताल पे हैं, और जब तक हमारी ये मांगे, हमारी पेमेंट दान की हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी समस्या का समाधान करें, हमारी पेमेंट हमें दें। आपका नाम सर? मेरा नाम कमलेश गुप्ता, वाइस चेयरमैन। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, जब FCI ने जो धान खरीदा है वो 72 घंटे के अंदर उठान भी हो गया उसका, और पेमेंट भी होगी। जब FCI पेमेंट कर सकती है और सही खातों में पेमेंट आई है, तो DFSC, हैफर्ड ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे हमें पता चलता है कि हरियाणा सरकार की नीयत में खोट है।
और व्यापारियों को, किसानों को, जिम्मेदारों को वो परेशान करने पे तुली। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमें सर ने बताया कि अगर इनकी पेमेंट्स जो है वो क्लियर नहीं होती है, इनकी मांगों पर जो है सुनवाई नहीं होती है, तो इसी तरीके से जो है धरने पर जो है ये किसान बैठे रहेंगे। तरावड़ी से इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। 1 महीना हो चुका है खरीद को, जीरी की खरीद को, पेमेंट्स जो है वो इनके खातों में नहीं पहुंची है। और अब जैसा कि आरटीओ का कहना है कि पेमेंट्स 1 महीने बाद पहुंची तो वो भी गलत अकाउंट्स में, और इसी के चलते जो है यहाँ पर धरना जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग इस समय मार्केट एसोसिएशन के जो आरती एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मार्केट कमेटी के ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो है ये लोग धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही है, इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर हरियाणा सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। ये खट्टर नहीं, ये खट्टर नहीं, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद। हमारी पेमेंट वापिस दो, हमारी पेमेंट वापिस दो, हमारी पेमेंट वापिस दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ पर सभी आरती नजर आ रहे हैं। कुछ और आरतियों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितनी पेमेंट आपकी जो है बकाया थी, अगर वो आई है तो वो किस अकाउंट में चली गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या जानना? लगभग 14 आरतियों की पेमेंट 2 करोड़ 40 लाख के करीब आई थी जो गलत खातों में चली गई है, और प्रशासन की बिना देख रेख के, प्रशासन की कमजोरी कहेंगे, जो खातों को जांच करके हमारी पेमेंट नहीं डाली गई उस हक में आज हम भुगत रहे हैं। जब तक हमारी पेमेंट वापस नहीं आती जब तक हम मंडी को बंद रखेंगे। कितनी पेमेंट थी सर आपकी? 2 करोड़ 40 लाख है। तो आपके पास नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची। कितना समय हो चुका है? मेरी 22 लाख। आज 9वां दिन है जी। आपका नाम सर? सुल्तान सिंह जी। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी पेमेंट्स जो हैं आरतीओ की बकाया है और कितनी अभी तक आई है जो कि गलत है? टोटल मंडी की पेमेंट 2 करोड़ 38 लाख रुपए है। मेरी खुद की 2 लाख तो गलत गई। मेरी पेमेंट 22 लाख रुपए जो कि गौना के अकाउंट में गई है। हम परेशान इस्तेमाल जिम्मेदार हमारे पास फ़ोन करते हैं, अभी हमें खाद दो, बीज दो, हम पैसे कहाँ से दें। हर वक्त जिम्मेदार हमें फ़ोन करता है हमारी पेमेंट क्यों नहीं आई। पिछले साल सरकार ने गेहूँ का हमारे से ब्याज काट लिया, हमारी 1 महीने में पेमेंट नहीं आई। उससे पिछले साल हमारी गेहूं का ब्याज सरकार ने हमें नहीं दिया। हम ये भी मांग करते हैं पिछले साल की गेहूं का ब्याज भी हमें दिया जाए। जब सरकार हमसे ब्याज काट रही है तो अपना ब्याज भी हमें दे। सर, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिली कि गलत अकाउंट्स में जो है पेमेंट्स चली? हमने जब आई फार्म अपना जनरेट किया पोर्टल पे 21 तारीख को पहली बार हमारा अकाउंट नंबर शो किया, उस पर अकाउंट नंबर हमने देखा हमारा अकाउंट नंबर गलत है। हमने मार्केट कमेटी को सूचित किया, फिर पता लगा ये सैकड़ों खाते ऐसे इनके अकाउंट नंबर गलत हैं। ये केस तरावड़ी ग्राउंडा में भी 100 केस थे, वो मार्केट कमेटी ने ठीक करवा लिए। शुक्र है उनकी पेमेंट रिलीज नहीं थी, ऊपर से हमारी पेमेंट रिलीज हो चुकी थी। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि सर ने बताया कि जब अपनी फॉर्म जो है उसके बारे में ध्यान दिया तो तब देखा कि अकाउंट नंबर्स जो हैं वो गलत भरे हुए थे, जिसके बारे में जानकारी जो है मार्केट एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उनको दी गई। और गलत अकाउंट्स में जो है पेमेंट, क्योंकि वो रिलीज़ हो चुकी थी तो वो जो है गलत अकाउंट्स में चली गई है। किसी की पेमेंट गोहाना चली गई है, किसी की और ज़िले में जो है चली गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आरती जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, धरना जो है देते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी पेमेंट्स जो है क्लियर करवाई जाए और जो गलत अकाउंट्स में पेमेंट्स दी गई हैं, क्योंकि जैसा कि आरटीओ का कहना है कि जिनके अकाउंट्स में पेमेंट गई है वो जो है पेमेंट्स वापस नहीं देंगे। जायज़ सी बात है कि वे पेमेंट वापस नहीं देंगे। जब 1-2 लोगों से उन्होंने बातचीत भी की तो उनका ये कहना था कि हमें मोदी ने पैसे दिए हैं, क्योंकि मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए जो है हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग भी जो है फिलहाल, हालांकि आरतीओ को जो है किसी भी तरीके का कोई सहूलियत जो है यहाँ पर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ कुछ और मेंबर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, क्यों आज यहाँ पर जो है सारे आरती इकट्ठे हुए हैं और क्या कुछ इस बारे में जानकारी? नमस्कार जी, ये मामला 9 दिन पहले 14 आदमियों की पेमेंट थी हमारी 2 करोड़ 93 लाख के समथिंग ये पेमेंट थी, जो हमारी दूसरे खाते में 2 करोड़ 37 लाख 93,681 रुपये की ये फिगर थी, जो कि दूसरे खाते में चलेगी।
जैसे हमारे को पता लगा कि ये पेमेंट कहाँ गई, हम उन पे बैंक के थ्रू उनके नंबर हमारे को मिले और हमने वहाँ फ़ोन कराया, अभी ऐसे ऐसे पेमेंट आई है। पहले तो वो 2-4 बार तैयार नहीं हुए कि देखेंगे करेंगे आई कि नहीं आई। जब उन बैंकों में हमने पता करा कि पेमेंट तो आई है, भाई ये तो सरकार की पेमेंट है, हम तो सरकार को देंगे, ऐसे कुछ आड़ती बोले। ये पेमेंट मेरे ख्याल से मैंने बुन्ना, टुहाना, गुहाना और फतेहाबाद और अपना संडोरा की कई मंडियों में गई। कोई सब्जी वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई आड़ती भाई है, तो उन्होंने कहा भी पेमेंट आवेगी, हम तो बाहर घूमने जा रहे हैं। मतलब कहने की बात ये है सो कि उन्होंने हमारे को रास्ता नहीं दिया। तो हार कर हम शुक्रवार या पता नहीं शनिवार की बात है, शुक्रवार को एडीसी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बातचीत करी। बातचीत करने के बाद हमने उनसे टाइम लिया कि सर यहाँ बात नहीं होएगी। हम शनिवार को उनके ऑफिस में गए, उनको सारी डिटेल में बात बताई। उन्होंने ऊपर डायरेक्टर वगैरह से भी सारों से बातचीत करी और ये कहने लगे कि प्रधान जी कि आपके सेक्रेटरी साहब चंडीगढ़ मार्केटिंग बोर्ड गए हुए हैं और वहाँ से आपकी सारी पेमेंट ओके करा के आएंगे और सोमवार लगभग मंगल जैसे भी आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम DFSC के पास गए। कुछ तो हमारी पिछले साल की पेमेंट थी प्रशांत थे आड़ती 89 11 आदमियों की 90 लाख रुपए की पेमेंट पिछले साल की रुकी पड़ी है, उसी से आड़ती भाई प्रशांत थे। तो मैं DFSC साहब से बोला जी 90 लाख रुपये तुम्हारे पिछले साल के नहीं आए, 14 आदमियों के 2 करोड़ 39 लाख 37 लाख ये रुक गए, तो हमारा काम कैसे चलेगा जी। तो DFSC साहब कहने लगे जी कोई बात नहीं प्रधान जी, सोमवार के बाद इसकी कार्रवाई को ठीक करवाते हैं। तो मतलब जब सोमवार और मंगलवार जी ये कार्रवाई नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, तो हार कर मंडी वाले ये कहने लगे जब हमारी पेमेंट नहीं आ रही कि प्रधान जी मंडी में स्ट्राइक ही कर दो, बंद कर दो, पैसे तो आने नहीं, जिम्मेदार हमारे को तंग करेंगे। जिम्मेदार इस करके हमारे को ये ठोस कदम उठाना पड़ा, नहीं तो हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे और सरकार के साथ ही मतलब हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो बार बार सरकार से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पेमेंट है हमारे खातों में आ जाए। और जैसे कि मेरे को कल आड़ती भाइयों ने बताया कि आड़ती भाइयों की पेमेंट है ये 2 करोड़ 37 लाख 93,681 न होकर ये पेमेंट ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी ये पेमेंट अभी हमारे खातों में नहीं आई। अगर खातों में आने के बाद हमारे को इस बात का पता लगेगा कि पेमेंट सरकार बाहर खातों में जा रही है या हमारे खातों में आएगी। धन्यवाद। सर आपका नाम? मैं यहाँ व्यापार मंडल प्रधान शिषपाल गुप्ता और मंडी संरक्षक हूँ। तो जैसे आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा पेमेंट जो है वो गलत खातों में जा चुकी है। हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज जो धरना यहाँ पर सब आड़ती लोग दे रहे हैं, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारे आड़ती भाइयों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। अभी मेरे से पूर्व अनेकों सदस्यों ने जो मंडी आड़ती भाइयों को समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा की। मैं आपको बात एक ये कहना चाहता हूं, अभी तो ये पेमेंट 2.5 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अभी तक कोई पेमेंट आई नहीं। जब तक वो पेमेंट नहीं आती हमारे लिए वो 2.5 करोड़ हो या 250 करोड़ हो एक बराबर है। जब तक पेमेंट हमारे खाते में नहीं आएगी हमारी सारी पेमेंट अंधेर में है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, 1 साल से हमारी तरावड़ी मंडी की 11 आड़तियों की पेमेंट 90 लाख रुपए, जिसके लिए हम चंडीगढ़ भी चले गए, माननीय MLA साहब के साथ भी 2-3 बार जाने का मौका मिला, वो भी पेमेंट का अभी तक हमारे पास पूरा खुलासा नहीं हो पाया। हमारे आड़ती भाइयों का पिछले साल की मजदूरी, पिछले साल की आड़त और जो TDS काटा गया सारा ही अंधेरे में है। सरकार तो बीच में कह रही थी ये आड़ती का काम ख़त्म करना है, जिस तरह से ये हालात बने हैं आने वाले दिनों में ये कार्य ख़त्म हो जाएगा। और ये जो बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं ख़त्म होगी, अगर ये कारोबार इस तरह ख़त्म हो गया तो ये बेरोजगारी की दर भी बढ़ती चली जाएगी। मेरा तो सरकार से अनुरोध है, ये सारे आपके बच्चे हैं, परिवार हैं, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी पेमेंट की सुरक्षा की जाए, इन आड़ती भाइयों की सुरक्षा की जाए। सर आपका नाम? मैं राकेश हंस, सचिव तरावड़ी मंडी आड़ती एसोसिएशन। तो इस वक्त हमने सेक्रेटरी से भी बात करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है पिछले 1 साल से पेमेंट का जो है कोई ट्रांसपेरेंट
तो आप हमने अभी सेक्रेटरी साहब से भी बात करी और उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से जो है पेमेंट के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है और इस साल भी जो है 1 महीने से पेमेंट जो है पेंडिंग थी, पर अब जो आई है वो दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपकी कितनी पेमेंट जो है बकाया थी और वो दूसरे अकाउंट्स में जा चुके हैं, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअल में मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, डीसी साहब के नोटिस में ये बात लगाना चाहता हूँ कि कुछ एक भी पेमेंट हमारी अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आई है, जबकि 28 तारीख से गवर्नमेंट की परचेज शुरू हुई थी और आज 28 तारीख बीत गई है, 1 महीना हो गया। और उसके बावजूद भी 1 महीने के बावजूद हमने कुछ पता किया तो पता लगा कि हमारी पेमेंटें खुर्द फिर्द हो गई हैं। हमने बहुत कोशिश की अपने अधिकारियों से बात करने की, हमें गवर्नमेंट का पैसा आएगा तो हम लोग जिम्मेदारों का भुगतान कर पाएंगे, हम लोग मजदूरों का भुगतान कर पाएंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स का भुगतान कर पाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग बैंक के पैसे, जो बैंक के पैसे हम लोगों ने लिए हुए हैं, पैसे के भुगतान के साथ ही हम लोग बैंक के पैसे उतार पाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। अभी तक सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। सरकार को फेल करने के लिए ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं यही बीच में खराब हैं। सरकार को हम लोगों ने भारी बहुमत से सरकार को हम लेके आए थे ताकि सरकार विशाल कार्य कर सके हमारे, मगर सरकार की पॉलिसियाँ, ये जो करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक भी पेमेंट, आप ये देखिए, किसी की तनख्वाह देनी है तो हम लोग देख के तनख्वाह देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, आरटीजीएस चेक करते हैं, इनको यही नहीं पता कि किस मंडी की पेमेंट करनी है। इतनी भारी बहुमत से हमने सरकार को बनाया, मगर ये जो करप्ट अधिकारी बीच में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सरकार को, सीएम को फेल करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को, सरकार को फेल करने के लिए आज नारे लगवाने के लिए मजबूरी कर दी है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनके ज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारी अभी तक एक भी पैसे की पेमेंट नहीं हो पाई है मैडम, एक भी पैसे की पेमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरती जो है यहाँ पर नारेबाजी लगाने के लिए मजबूर ज़रूर हो गए हैं, क्योंकि जो है इनकी, हालांकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार में जो बीच में कई अधिकारी हैं वह ज़रूर घपला कर रहे हैं, जो पेमेंट्स हैं वो दूसरे अकाउंट्स में जा चुकी हैं, कई सब्जी वालों के अकाउंट्स में या कई ऐसे लोगों के अकाउंट्स में जा चुके हैं, यानी गलत अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आरतीयों के लिए ये मजबूरी ज़रूर है और उनके लिए वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि घरों में जो है लड़कियों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है और कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने हैं, कई जगह पैसे देने हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आ चुकी है, सभी जो है रोड पर आ चुके हैं। और आज इसी के उपलक्ष्य में जो है सभी आरती यहाँ पर तरावड़ी मंडी में जो है इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप सभी से अपील यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि एक बार ज़रूर ये बात सरकार तक पहुँचे और जो इनके पैसे हैं, पैसों की ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रहे और आरतीयों के पैसे जो है इन तक पहुँचे। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल तरावड़ी मंडी से, जहां पे आपको बताया गया है कि सभी जो आरती हैं वे यहां पर इकट्ठा हुए हैं, उनके पैसों का ज़रूर घपला हुआ है, उनके पैसे जो हैं दूसरे अकाउंट में ज़रूर ट्रांसफ़र हो गए हैं। कहीं ना कहीं 1 महीने बाद जो है पेमेंट आने को हो रही थी, पर अब जो है वे दूसरे अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है, वरिष्ठ लीडर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेमेंट्स जो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप यहाँ पर आज क्यों धरना देने बैठे हैं? अभी हमारी मंडी में जो सरकारी खरीद शुरू हुई, आज सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया कि डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाए, ताकि जो भ्रष्टाचार है उसकी समाप्ति की ओर प्रयास था। मगर कहीं न कहीं तैयारी पूर्ण नहीं होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि भी ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, जिसके कारण से अव्यवस्था खड़ी हो रही है। अपनी तरावड़ी अनाज मंडी का 2,39,93,683 रुपया जो अभी तक दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो गया है, और हमारे जो उच्च अधिकारी 4,000 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश में धान खरीद का रिलीज़ कर दिया गया बताते हैं, अभी तक वह रुपया मंडियों में नहीं आया है। मंडी परेशान है क्योंकि किसान का इस समय बुआरे का टाइम है। अगली फसल के लिए जो ज़मीन तैयार करना, उसके लिए डीजल चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए,
या अन्य साधन चाहिए जिनके लिए पैसे की आवश्यकता है और मंडियों में पैसा नहीं आया तो आड़ती भी किसान को पैसा देने में असमर्थ है। इसके लिए मेरा सरकार के सभी नुमाइंदों से, मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री जी से, पीके दास जी से, सब लोगों से ये निवेदन है कि भी वो इस व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि भी आड़ती किसी को कोई चेक देता है, वो चेक गुम हो जाए, चेक ना जमा हो सके या चेक कहीं और चला जाए तो उसकी बैंक में स्टॉप पेमेंट कराते हैं और उसको तुरंत दूसरा चेक देते हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार तुरंत प्रभाव से अपने अधिकारियों के माध्यम से जिन आड़तियों का पैसा दूसरे बैंकों में गया है उस पैसे को तुरंत आड़तियों को दिया जाए ताकि किसान का अगली फसल पर जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सके। ऐसा निवेदन मैं अपनी सरकार से करता हूं। आपका नाम सर? राम निवास, तरावड़ी अनाज मंडी, आड़ती। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राम निवास जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है पैसे जो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं वापस लेने की अपील करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सर मौजूद हैं जो कि किसान भी हैं और आड़ती भी हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 30 दिन पहले सरकार को माल तोला, जिम्मेदारों का माल तोला। उस माल को तोलने के बाद अभी हम 3-4 दिन पहले पता लगा, जबकि सरकार कह रही है अभी 72 घंटे के अंदर हम पैसा देंगे। 31 दिन हो गए हमारे पास अभी तक एक पैसा नहीं आया। और हम जब अपनी दुकान में बैठते हैं तो दुकान भरी हुई है जिम्मेदारों से। जिम्मेदार पैसा मांगता है खाद के लिए, बीज के लिए, तेल के लिए, हम कहाँ से पैसा दें? 72 घंटे छूट दूर की बात है, मेरी फर्म का 1,40,00,000 रुपया पोर्टल DFSC में शो कर रहा है। 26,94,648 रुपये बुना अनाज मंडी में किसी आड़ती के खाते में गए हुए हैं। और 7 दिन से उस आड़ती को मैं फ़ोन कर रहा हूं। मेरे को कह रहे हैं DFSC ऑफिस वाले भी वहां फ़ोन करो। हम वहां फ़ोन करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। पोर्टल के नाम पे आड़ती और जिम्मेदारों को बिना बात तंग किया जा रहा है। ये पोर्टल के नाम पर सरकार आड़तियों के साथ, जिम्मेदारों के साथ धोखा कर रही है। कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार इस दिशा में 100% फेल है। और मेरी दरख्वास्त है सरकार से, भाई हम आड़ती भाई 31 तारीख से, मैं जिम्मेदार भी हूँ, मैं खेती भी करता हूँ, हम तेल कहाँ से लेके आए, बीज कहाँ से लेके, हम कैसे अपना काम चलाएं? और सरकार को चाहिए पैसा वहाँ गया है उसको स्टॉप किया जाए या बैंक के माध्यम से उसको वापस मंगवाया जाए। अब तक कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की है और हमें विश्वास नहीं है अभी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। हमें पहले ही सरकार सड़कों पर लाने के लिए तैयार है और हम कहाँ जाएं? सरकार अगर हमारी रोजी रोटी नहीं दे सकी तो हमारी रोजी रोटी खोजने के लिए क्यों तैयार है? हम सरकार से बार बार प्रार्थना करते हैं, किसी को इतना तंग किया जाना भी मानवता के खिलाफ है। और हम आड़ती सभी एकजुट हैं। इतना हमारा पैसा वापस नहीं आता। 30 दिन से 1 रुपया भी आज तक सरकार ने नहीं दिया है। जब तक पैसा हमारे खाते में नहीं आएगा तब तक यह हड़ताल अनिश्चित काल के लिए ऐसे ही रहेगी। सर, आपका नाम? ब्रिजभूषण गुप्ता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भी आड़ती और किसान लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद थे और हड़ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना कहीं ना कहीं ये सरकार पर ये आरोप लगाना ज़रूर है कि जो पैसे जो कि 30 दिन बाद जो है, 1 महीने बाद जो है पैसे आ रहे थे, वे जो है दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सरकार को, प्रशासन को जो है इस और ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं मनी, उनको स्टॉप करे जाए और इनके अकाउंट में वापस डाला जाए। क्योंकि जो भी किसान को अगली फसल लगानी है उसका टाइम ज़रूर आ चुका है, उसकी नीड्स पूरी करने के लिए जो है उन पैसों की ज़रूरत है। तो सरकार से ये अपील की इस और ज़रूर है ध्यान ज़रूर दिया जाए और आप सभी से भी अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया जाए। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।